नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के कुछ एलगी के टॉपिक लेकर एक सीरीज़ बना रहे थे। हम उसी सीरीज़ के अंदर हमने पहले कारक के बारे में पढ़ा था और कारक के 2 वीडियो हमने बनाए थे। कारक के सामान्य कैरेक्टर और उसके अलैंगिक यानी कायिक जनन के बारे में हमने संरचनाएं पढ़ी। आज हम कारक के अंदर पाए जाने वाले लैंगिक जनन को पढ़ें। देखिए, कारक के अंदर जो लैंगिक जनन पाया जाता है उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी जिसको अपन बोलते हैं लैंगिक जननांग जो होते हैं, वो थोड़े क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। ठीक है, जो लैंगिक जननांग होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं। अगर हम बात करेंगे तो कारक के अंदर लैंगिक जनन जो है वो पाया जाता है oogamous टाइप का। oogamous टाइप, ठीक है, लैंगिक जनन है वो oogamous टाइप का पाया जाता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये क्या होते हैं, शरीर क्रियात्मक रूप से, फिजियोलॉजी के रूप से और आकारिक के रूप से दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इसके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ग्लोब्यूल बोलते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको न्यूक्लियल बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको ग्लोब्यूल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको न्यूक्लियल बोलते हैं, या इसको oogoneum या एंथ्रीडियम, जिसको सामान्य अदर एल्गी के अंदर हम जो पढ़ते हैं इसको ग्लोब्यूल को अपन एंथ्रीडियम पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, oogoneum पढ़ते हैं। उसी प्रकार इसके अंदर जो oogoneum होता है उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियल बोलते हैं, तथा एंथ्रीडियम होता है उसको अपन ग्लोब्यूल बोलते हैं। इसका मतलब जो कारक के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ग्लोब्यूल होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो न्यूक्लियल होता है। और इनकी जो संरचना होती है बहुत ही जटिल संरचनाएं होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ, या इसको पढ़ेंगे अपन, पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी क्या पढ़ेंगे, ग्लोब्यूल। तो ग्लोब्यूल जो होता है इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और उसका निर्माण किस प्रकार से होता है, देखिए ग्लोब्यूल के अंदर हम बता दें तो ग्लोब्यूल के अंदर पहले क्या होता है, ग्लोब्यूल की संरचना देखेंगे तो उसके बाहर की ओर एक इस प्रकार की संरचना अगर मैं पहले बना लेता हूँ तो समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ग्लोब्यूल की संरचना इस प्रकार से थोड़ी कॉम्प्लेक्स संरचना है। इस प्रकार की संरचना होती है, इसको बोलते हैं सील्ड कोशिका, इसको बोलते हैं सील्ड कोशिका। ये जो संरचना बनी है बाहर की ओर इसको बोलते हैं सील्ड कोशिका। और इस सील्ड कोशिका के मध्य की ओर इस प्रकार के कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं मेनोडियम। इस प्रकार की संरचना होती है, इसको बोलते हैं मेनोडियम। ये जो संरचना होती है यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, ये कहलाती है मेनोडियम। ये कहलाती है मेनोडियम। और इस मेनोडियम के इस सेंटर के अंदर यहाँ पर कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिटुलर कोशिकाएं। यहाँ पर जो होती है इसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिटुलर कोशिकाएं। और ये जो प्राइमरी कैपिटुलर कोशिकाएं हैं ये इस प्रकार की होती है, बाहर की ओर बनाएगी सेकेंडरी कैपिटुलर कोशिकाएं।
और ये सेकेंडरी कैपिटोलम कोशिका हैं, अपने बाहर की ओर एंथ्रीडियल फिलामेंट का निर्माण करती हैं। और ये एंथ्रीडियल फिलामेंट के ऊपर इस प्रकार के इसके एंथ्रीडियल फिलामेंट होते हैं। यहाँ पर भी एंथ्रीडियल फिलामेंट होता है, यहाँ पर भी इसके एंथ्रीडियल फिलामेंट और यहाँ पर इसके एंथ्रीडियल फिलामेंट होते हैं। और इस एंथ्रीडियल फिलामेंट के अपेक्स की जो यहाँ पर क्या यहाँ की जो होती है वो निर्माण करता है कोशिकाएं जो है, वहाँ पे क्या होंगे, एंथ्रोल्यूड्स का निर्माण होगा या फिर पुंगों का निर्माण होगा। तो इस प्रकार की जटिल संरचना होती है, ये होती है सील्ड कोशिका, सील्ड सेल होती है, इसको अपन मैनोब्रियम बोलते हैं, इनको मैनोब्रियम बोलेंगे। ये होती है प्राइमरी कैपिटोलम कोशिका, ठीक है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर सेकेंडरी कैपिटोलम कोशिका होती है, यहाँ पर सेकेंडरी कैपिटोलम कोशिका होती है। और ये कंप्लीट संरचना है वो कहलाती है ग्लोब्यूल कहलाती है, ठीक है, इसको एंथ्रीडियल फिलामेंट बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, जिसकी ग्लोब्यूल की संरचना इस प्रकार की संरचना होती है। अब ये संरचना कैसे निर्मित होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनका निर्माण जो होता है वो होता है कि जो लिमिटिंग ब्रांच की जो शाखाएं हैं, सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं, उनकी नोड के ऊपर इनका निर्माण होता है। उनकी नोड की कोशिकाएं आगे डिफरेंशिएट होकर इस प्रकार की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इस प्रकार की संरचना का डेवलपमेंट होता है सेल बाय सेल, यानी स्टेप बाय स्टेप हम जैसे जैसे कि हम जानते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। देखिए, अगर नोड की आंतरिक संरचना देखें तो नोड की आंतरिक संरचना इस प्रकार से होती है। हम जानते हैं कि नोड की आंतरिक संरचना के अंदर, यानी पर्वसंधि की आंतरिक संरचना के अंदर सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल होती है और कुछ पेरिफेरल सेल होती है। सेंट्रल सेल होती है और कुछ पेरिफेरल सेल होती है। सेंट्रल सेल और कुछ क्या होती है, पेरिफेरल कोशिकाएं इसके अंदर होती हैं। ये होती हैं नोड के अंदर, पर्वसंधि के। अब इस नोड की ये सेंट्रल सेल और ये पेरिफेरल सेल के अंदर कोई भी एक पेरिफेरल कोशिका है, ये बाहर की ओर एक संरचना का निर्माण करेगी और उसको बोलेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल। ये जो पेरिफेरल सेल है, इस पेरिफेरल की कोई भी कोशिका जो है बाहर की ओर क्या करेगी, अतिवृद्धि का निर्माण करेगी, या फिर ये सेल आगे डिवाइड करेगी और डिवाइड करके क्या करेगा, आगे इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा, उसको बोलेंगे एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, इसको इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा, उसको बोलते हैं अपन एंथ्रीडियल इनिशियल बोलते हैं। जैसे ये सेल है, इस सेल ने डिवाइड किया और इस डिवाइड करके बाहर की ओर एक सेल बनाएंगे, उसको बोलेंगे एंथ्रीडियल प्रारंभिक या एंथ्रीडियल इनिशियल। ठीक है, और ये एंथ्रीडियल इनिशियल वापस आगे विभाजित होगा और क्या करेगा, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर मैं सिर्फ एक ही सेल लूंगा, यहाँ पे ये एंथ्रीडियल इनिशियल है। ठीक है, ये सेल एंथ्रीडियल इनिशियल, और इस एंथ्रीडियल इनिशियल ने क्या किया, वापस नीचे की ओर ये कोशिका ने क्या किया है, विभाजन किया है दो सेल का। ठीक है, दो सेल का क्या हुआ, निर्माण। और ये जो कोशिका बनी नीचे की ओर, इसको बोलेंगे ऊगोनियल इनिशियल। इसको क्या बोलते हैं, ऊगोनियल इनिशियल। इसको क्या बोलते हैं, ऊगोनियल इनिशियल का निर्माण होता है। ये जो होगा बाहर की ओर, ये जो सेल बनी है, इसको बोलेंगे, ये सेल कौन सी है, ये है एंथ्रीडियल इनिशियल। ये एंथ्रीडियल इनिशियल है, और नीचे की ओर सेल बनी है, वो क्या है, ऊगोनियल इनिशियल कोशिका है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जहां से ये सेंट्रल सेल और पेरिफेरल सेल है, यहाँ के आधार के अंदर क्या होगा, ऊगोनियम का निर्माण होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं। और बाहर की ओर जो ग्लोब्यूल होगा, उसका निर्माण होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियल इनिशियल बोलते हैं। अभी एंथ्रीडियल इनिशियल आगे किस प्रकार से डिवीजन करती हैं, किस प्रकार से कोशिकाओं का निर्माण करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे के अंदर देखिए कि जैसे इसके अंदर पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे ऊपर की ओर जो एपिकल सेल है, इसको अपन ने बोला है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बोला है। पहले ये इनिशियल सेल है,
ये इनिशियल सेल है और इसको अपन ने बोला है एंथीडियल इनिशियल सेल। ये एपिकल सेल थी और एपिकल सेल को अपन क्या बोला, एंथीडियल इनिशियल। और ये एंथीडियल इनिशियल सेल आगे क्या करेगी, विभाजन करेगी, इस प्रकार का विभाजन करेगी जहां पर दो सेल का मिलकर, ठीक है। और इसके आधार के अंदर इस प्रकार की जो कोशिका हैं, जो मोनियल प्रारंभिक कोशिका हैं, वो तो इसके अंदर यहाँ पर काम करेगी, ठीक है। तो ये ऊपर की कोशिका है, ये क्या करेगी, विभाजन करेगी और दो कोशिकाओं का निर्माण करेगी। और ये कोशिकाएं वापिस आगे जाके इस प्रकार की संरचना का निर्माण करती हैं। यहाँ पर चार कोशिकाओं का चतुर्भुजीय चार कोशिकाओं का क्या है, यहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण करते, ठीक है। ये एंथीडियल इनिशियल में आगे विभाजन किया, दो सेल का निर्माण किया और ये दो सेल वापस आगे जाके कितने हैं, चार कोशिकाओं का निर्माण किया। और चार कोशिकाओं के नीचे यहाँ पर क्या होगी, कोई नोडल सेल होगी और यहाँ पर कोई इंटरनोडल सेल है। तो ये इस प्रकार से सेल तो पहले से विद्यमान होगी, क्योंकि हम नोड संरचना पढ़ते हैं इसके अंदर बने। अब ये चार कोशिका है, चतुर्भुजी कोशिका है, ये क्या करेगी, वापस विभाजन करके टोटल 8 कोशिकाओं का निर्माण करेगी। जैसे ये चार कोशिका है, इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगी, इस प्रकार से व्यवस्थित रहेगी। जैसे एक सेल यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर, तीसरी, ठीक है। और इसने क्या किया है, वापस बाहर की ओर एक एक सेल का निर्माण करेगी, टोटल 8 कोशिकाओं का निर्माण किया। और ये टोटल 8 कोशिकाएं हैं, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अष्टक बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, अष्टक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ 4 सेल थी, 4 से यहाँ पे कितने बन गई, 8 कोशिकाएं, ठीक है। अब क्या होता है, ये 8 कोशिकाएं आगे जाके विभाजन करेगी। 8 कोशिकाएं जिसको अष्टक बोलते हैं, अष्टक के अंदर वापस क्या होता है, एक एक और विभाजन होता है और उस एक एक विभाजन के द्वारा ये 8 कोशिकाओं की एक और परत का निर्माण हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये जो 4 कोशिकाएं, 1 2 3 4, ये 4 कोशिकाएं पीछे की ओर वापस 8 कोशिकाएं, ये भी क्या होगा, 4 कोशिकाएं और 4 पीछे की ओर 8 कोशिकाएं। इसका मतलब 8 कोशिकाओं की यहाँ पे कितने परत बन जाएगी, 2 परत बन जाएगी। ये टोटल 8 कोशिकाएं हैं, ये 4 के पीछे 8 और यहाँ 8 कोशिकाओं के वापस 2 परतों का यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अगली कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक तो 8 कोशिकाओं की परत ये है और दूसरी 8 कोशिकाओं की परत ऐसे बनेगी, दूसरी 8 कोशिकाओं की परत यहाँ पर ठीक है। ये 8 कोशिकाओं की परत यहाँ पे और दूसरी परत यहाँ पे बन जाएगी। एक परत यहाँ पे, दूसरी परत, ठीक है। ये 4 बनाएंगे, 4 इसके पीछे, तो 8 कोशिकाओं के यहाँ पर 2 परत बन जाएगी, ठीक है। ये एक 8 कोशिकाओं की ये परत, दूसरी 8 कोशिकाओं की ये परत। अब इस परत में से बाहरी परत को हम आउटर लेयर बोलेंगे और अंदर वाली को इनर लेयर बोलेंगे, ठीक है। ये इनर लेयर है और ये आउटर लेयर है। अब इन 2 परतों में देखिए, बाहरी और आंतरिक परत में से कोई भी एक परत वापस क्या करेगी, कोई भी एक परत बाहर की ओर एक और लेयर का निर्माण करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 3 परत हो जाएगी। सबसे बाहरी तो ये, दूसरी परत ये मध्य के अंदर और तीसरी परत ये। तो यहाँ पर देखिए 3 लेयर का निर्माण हो रहा है, 8 कोशिकाओं की 3 परतों का निर्माण होता है। स्टार्टिंग के अंदर देखिए, यहाँ पर एक सेल थी, एक के अंदर क्या हुआ, एक विभाजन हुआ, कितनी सेल बन गई, 2 के अंदर एक विभाजन और हुआ, तो एक के अंदर ये 2 बन गई, 1 की 2, 2 की 4, इस प्रकार से क्या होगी, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। चारों कोशिकाओं के अंदर क्या होगा, एक विभाजन हुआ, टोटल 8 सेल बन गई। अब 8 कोशिकाओं के अंदर वापस एक विभाजन हुआ, तो 8 कोशिकाओं की 2 परत बन गई। अब इन 2 परतों में से बाहरी परत को आउटर लेयर और अंदर वाली परत को इनर लेयर बोलेंगे।
अब इस आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों में से किसी एक परत के अंदर वापस क्या होता है, विभाजन होता है। इस प्रकार से 3 परतों का निर्माण हो जाता है। जैसे ये 1, 2 और 3 परतों का निर्माण हो जाता है। अब देखिए सबसे बाहरी जो 8 कोशिकाओं की परत है, सबसे बाहरी जो 8 कोशिकाओं की ये लेयर है, इनसे क्या होता है, मेनुसील्ड कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये क्या करेगा, बाहर की ओर से इस प्रकार की संरचना का निर्माण करेगा। ये क्या करेगा, बाहर की ओर से सील्ड कोशिकाओं का आवरण निर्माण करेगा। ये बना लेते हैं सील्ड कोशिकाओं का। आठ कोशिकाओं की परत जो है बाहर की ओर सील्ड कोशिकाओं का निर्माण करेगी। ठीक है, सील्ड कोशिकाओं का क्या करेगी, निर्माण करेगी। बाहरी परत ने क्या कर दिया है, सील्ड कोशिकाओं का निर्माण किया है। अंदर वाली ये जो परत है, अंदर वाली परत करेगी यहाँ पर मेनुब्रियम का निर्माण करेगी। तो यहाँ पर अंदर वाली परत है वो मेनुब्रियम का निर्माण करेगी। ये संरचना, ये संरचना, ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण। तो 8 कोशिकाओं की सील्ड कोशिकाओं का निर्माण किया, सील्ड आवरण, और उसमें से ये जो 4 है इन्होंने क्या किया है, ये 8 कोशिकाओं की परत है, यहाँ पे क्या किया है, इस प्रकार की मेनुब्रियम का निर्माण किया। तो ये संरचना क्या है, पूरी की पूरी मेनुब्रियम, इस प्रकार का मेनुब्रियम का निर्माण किया। और उसमें से बीच वाली जो 8 कोशिका हैं, इन 8 कोशिकाओं ने सेंटर की ओर इस प्रकार की संरचना का निर्माण किया है। इसको बोलते हैं प्राइमरी कैपिटुलम। तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी कैपिटुलम बोलेंगे। और इस प्राइमरी कैपिटुलम में से 4 कोशिकाएं बाहर की ओर इस प्रकार का फिलामेंट का निर्माण करती है। ये प्राइमरी कैपिटुलम की कोशिका बाहर की ओर विभाजित होगी और विभाजित होकर क्या करती है, सेकेंडरी कैपिटुलम का निर्माण करेगी। यहाँ पे डिवाइड होगी और 4 वापस बाहर की ओर क्या करेगी, सेकेंडरी कैपिटुलम का निर्माण करेगी। और ये सेकेंडरी कैपिटुलम आगे जाके टर्सरी कैपिटुलम का निर्माण करती है, तृतीयक कैपिटुलम का निर्माण करेगी। ये आगे जाके तृतीयक कैपिटुलम का निर्माण करती है। अब देखिए तृतीयक कैपिटुलम में से देखिए ये जो टर्सरी कैपिटुलम है, ये बाहर की ओर इस प्रकार से फिलामेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इस प्रकार का फिलामेंट का निर्माण करेंगे। ये भी बाहर की ओर इस प्रकार से फिलामेंट का निर्माण करेगा और यह भी इस प्रकार से बाहर की ओर फिलामेंट का निर्माण करेगा। ये भी बाहर की ओर क्या करेगा, फिलामेंट का निर्माण करेगी और यह भी बाहर की ओर फिलामेंट का निर्माण करेगी। यहाँ से भी एक एंथ्रीडियल फिलामेंट का निर्माण। अब इस एंथ्रीडियल फिलामेंट का सबसे एपेक्स वाला पार्ट, सबसे शीर्षस्थ पार्ट एंथ्रीडियम का निर्माण करेगा और इसका जो केंद्रक है आगे जाके किस में कन्वर्ट होगा, एंथ्रेजोइड्स के अंदर कन्वर्ट होगा, यानी पुमड़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कंप्लीट संरचना जो है वो क्या कहलाती है, ग्लोब्यूल कहलाती है। ये संरचना ग्लोब्यूल कहलाएगी, आगे किसी आधार के अंदर यहाँ पे लगी रहेगी। इस प्रकार की संरचना ये लगी रहेगी। ठीक है, आगे क्या हो सकता है, आगे फिलामेंट हो सकता है इस प्रकार से, इस प्रकार से फिलामेंट हो सकता है। तो ये देखिए, इसको बोलेंगे सील्ड कोशिकाएं, सील्ड कोशिकाएं। इसको बोलेंगे मेनुब्रियम, इसको बोलेंगे मेनुब्रियम। इसको बोलेंगे प्राइमरी कैपिटुलम, इसको बोलेंगे सेकेंडरी कैपिटुलम और आगे टर्सरी, और इसको बोलेंगे तंतु यानी एंथ्रीडियल फिलामेंट। ठीक है, और इसके ऊपर आगे क्या लगेगा, एंथ्रीडियम लगा रहेगा। तो ये जो परिपक्व संरचना होती है ये किनकी होती है, ये जो संरचना होती है ये होती है ग्लोब्यूल की। ये जो संरचना होती है वो होती है ग्लोब्यूल की। तो स्टार्टिंग के अंदर एपिकल सेल, एपिकल सेल ने क्या किया, डिवीजन किया, 2 सेल का निर्माण किया, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियल सेल। एंथ्रीडियल सेल, एंथ्रीडियल सेल 2 सेल का निर्माण करेगी, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में क्या बना लिया इन्होंने, अष्टक बना लिया।
अष्टक का निर्माण किया, अष्टक के बाद अष्टक वाली कोशिका ने क्या किया है, 2 परतों का निर्माण किया, जिसमें से एक इनर लेयर होगी, दूसरी आउटर लेयर होगी। अब इनर लेयर क्या करेगी आगे जाके, और इनर या आउटर लेयर वापस आगे डिवीजन करेगी। इस प्रकार से 3 परत का निर्माण हो जाएगा। सबसे बाहर वाली परत तो ये लेयर बनाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सील्ड कोशिकाएं बोलते हैं। अंदर वाली ये परत क्या करेगी, इस मेमोब्रियम का निर्माण करेगी। और सबसे अंदर वाली जो ये परत है, ये क्या करेगी, यहाँ पर कैपिटुलम का निर्माण करेगी। कैपिटुलम क्या करेगी, बाहर की ओर सेकेंडरी कैपिटुलम का निर्माण होगा, सेकेंडरी आगे जाके टर्शियरी कैपिटुलम का निर्माण करेगा। और टर्शियरी कैपिटुलम है वो बाहर की ओर एंथ्रीडियल फिलामेंट का निर्माण करेगा। और ये जो एंथ्रीडियल फिलामेंट है, इसके शीर्ष भाग के अंदर, जैसे अगर मैं बना दूं एंथ्रीडियल फिलामेंट की इस प्रकार से संरचना होगी, ठीक है। इस प्रकार से एंथ्रीडियल फिलामेंट की संरचना होती है। और इस प्रकार के इसके शीर्षस्थ जो होगा, वहां पे क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर वापस किसका निर्माण होगा, यहाँ पे एंथ्रीडियम का, यहाँ फिर पूतंतु का निर्माण होगा। ये शीर्षस्थ संरचना आगे जाके पूतंतु का निर्माण करेगी। और इस पूतंतु की संरचना जो होती है इस प्रकार की संरचना, और ये वापस आगे जाके क्या होगा, किसी न्यूक्लियल को, यानी फीमेल जिसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको आगे जाके संयोजित होगा। और आगे जाके क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। और आगे जाके फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, ठीक है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियल की बात करेंगे, जिसके अंदर फीमेल कारा का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका निर्माण होगा। आज की क्लास के अंदर इतना ही। थैंक यू।